एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, ऐसे परमपिता परमात्मा देवादिदेव के चरण सरोजों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म पान कर रहे हैं, ऐसे प्रभु महावीर के चरण सरोजों में अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता का भाव। जिन शासन में सर्वोच्च स्थान आत्मा को दिया गया है, महावीर की, भगवान महावीर की सारी साधना का सार सूत्र एक है कि तुम आत्मदृष्टा बनो, तुम आत्मज्ञानी बनो। ज्ञानी नहीं, आत्मज्ञानी। दृष्टा नहीं, आत्मदृष्टा। साथ में शब्द है आत्मा। ये आत्मा शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, चर्चा की होगी, परंतु ये आत्मा शब्द नहीं है। ये आत्मा मेरे जीवन का, आप सबके जीवन का अस्तित्व है, निचोड़ है, अर्क है, रहस्य है, बीइंग है, चेतना है। धर्म का सारभूत तत्व आत्मा ही। आप स्वयं देखें, शरीर में जब तक आत्म तत्व है तब तक श्वास चलता है। आत्म तत्व निकल गया, श्वास टूटा, तो शरीर की कीमत क्या रहती है? आपने देखा, आपके परिवार के दादा परदादा गए, रिश्ते नाते गए, पड़ोसी के गए, दुनिया में गए, कितने लोग जीते हैं, मर जाते हैं, परंतु उसके पीछे तत्व क्या है, सार क्या है? उसके पीछे एक आत्म तत्व है। दो तत्व हैं, जीव और अजीव। सारी सृष्टि की रचना जीव और अजीव से हुई है। जीव और अजीव, आत्मा और शरीर का जो संबंध है वो अनादिकाल से चला आ रहा है। अनादिकाल से क्यों चला आ रहा है? व्यक्ति अपने ही अज्ञान से, अपने ही मोह से, अपने ही कर्मों से आत्मा को कैद करके बैठ गया है। आत्मा स्वतंत्र द्रव्य है, अजीव स्वतंत्र द्रव्य है। दोनों का जो मिलाप हुआ वो किस कारण से हुआ? अपने ही मोहनीय कर्म के कारण हुआ। कैसे हुआ, कब हुआ, ये केवल ज्ञानी जानते हैं। अनादिकाल से जीवात्मा भ्रमण कर रहा है, इसकी शुरुआत नहीं जान सकते, इसका अंत हो सकता है। तुम शरीर से पृथक होकर के आत्मा को शुद्ध जो कर्म लगे हैं उनको अलग करके सिद्धालय में जा सकते हो। जीव अनादि से चला आ रहा है, इसका अंत है। वो अंत आप कैसे कर सकते हैं? समझे आत्म तत्व क्या है। ये स्वयं आपको बता रहे हैं कि मेरे जीवन की स्थिति कैसे बदली। ये कोई उनको सिखाया नहीं गया,
बताया नहीं गया। उन्होंने स्वयं अंतर की अनुभूति से समझा। आत्म तत्व में अनंत सुख है, शांति है, ज्ञान है, वो भीतर है, बाहर नहीं। उसको जानने के लिए साधना से गुजरना होगा, तप से गुजरना होगा। और जो लोग एक दिन का बेसिक शिविर करके 4 दिन का एडवांस करते हैं, उनको पता चलता है कि साधना का सार क्या है, कैसे वाणी बरसती है और कैसे लोगों का जीवन परिवर्तित होता है। जो कभी आधा घंटा 15 मिनट बैठ नहीं सकते थे, वो लगातार बैठते हैं और मौन का पालन करते हैं, और जो भोजन दिया जाता है वो भोजन खा लेते हैं और अपने भीतर अनंत सुख का अनुभव करते हैं। वो कहाँ से सुख आया? उनको कोई भोजन स्पेशल नहीं दिया गया, कोई पिक्चर दिखाई नहीं गई, घूमने के लिए लेकर नहीं गए, बल्कि जगह ही नहीं है बैठने की वहाँ। तो फिर भी वो सुख, वो आनंद, वो शांति उन्होंने भीतर स्वयं के अनुष्ठान से पाया और किया। तो वो शक्ति आत्मा में है, अनंत शक्ति आत्मा में है, सुख आत्मा में है, ज्ञान आत्मा में है, दर्शन आत्मा में है। 8 गुण हैं आत्मा के, हम बार बार कहते हैं, वो तुम्हारे भीतर हैं। उसको एहसास कीजिए, उसको जानने के लिए समझने का प्रयास कीजिए। पढ़ना, लिखना, बोलना अलग बात है, परंतु उसको आत्मसात करना अलग बात है। आपकी सामायिक प्रतिक्रमण पौषध ये ध्यान से शुरू होती है। यदि प्रतिक्रमण पौषध ध्यान नहीं है तो वो गहरी विधि आपको मिल नहीं सकती। पहली बात, जीवात्मा अनंत आत्माएं हैं और सब आत्माएं एक समान हैं, उनके गुण एक समान हैं। वो आत्मा अपने विभाव दशा में आके कभी 4 गति 84 लाख जीवायोनि में भ्रमण करती है, कभी नरक, कभी पशु, कभी मनुष्य, कभी देव। शरीर बदलता है, योनि बदलती है, गति बदलती है, संबंध बदलते हैं, रिश्ते नाते बदलते हैं, परंतु आत्मा वही है। स्त्री की आत्मा, पुरुष की आत्मा, छोटे की आत्मा, बड़े की आत्मा, पशु पक्षी की आत्मा, नरक के निरीय की आत्मा, देवों की आत्मा, अरिहंतों की आत्मा, सिद्धों की आत्मा में कोई अंतर नहीं, एक ही आत्मा है। वो आत्मा निराकार है, दिखाई नहीं देती। 5 इंद्रियों के विषयों से भी तुम आत्मा को देख नहीं सकते, मन से जान नहीं सकते। मन, बुद्धि, धारणा, परंपरा ये सब अलग है। और आत्मा करने वाली नहीं है, आत्मा का गुण है ज्ञाता दृष्टा, जानो और देखो। आज तक तुम कहते आए मैंने दान दिया, मैंने पुण्य किया, मैंने सेवा की, वो शरीर करता है, आत्मा नहीं करती। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर अनंत बार बदलते हैं, आत्मा नहीं बदलती। तो दृष्टि बदलनी, इस शिविर में तुम्हारी दृष्टि बदली जाती है। सत्य क्या है वो प्रकट किया जाता है, फिर तुम स्वयं उस मार्ग पर जीते हो, चलते हो। कोई आग्रह नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि तुम्हें बैठना पड़ेगा, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई नियम कायदे नहीं। व्यक्ति स्वयं बदलता है जब उनको सत्य धर्म का पता चल जाता है। तो महावीर का धर्म, तीर्थंकरों का धर्म, वीतराग धर्म एक ही बात पर निर्भर करता है कि तुम केवल आत्मा हो। वो आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद, उसका परिवर्तन नहीं होता, वो शाश्वत है, सदा काल रहेगी और उसका अनुभव किया जा सकता है, उसको जाना नहीं जा सकता। उसका स्वाद नहीं, रंग नहीं, स्पर्श नहीं, कुछ नहीं, उसको तुम स्वयं अनुभव करोगे। आत्मा अकेली है। चौथी भावना एकत्व भावना। 3 भावनाएं आप सुन चुके हैं, अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना। संसरति संसराय, क्षरति शरीरम, जो बदल रहा है, परिवर्तनशील हो रहा है, वो मैं नहीं हूं। उस संसार को देखो कितना बदल गया और कितना बदल जाएगा। ये सूरत नगर कितना बदल गया, जब तुम आए थे क्या था, अब क्या, आगे क्या होगा। तुम्हारे परिवार के सदस्य कितने बदल गए, तुम्हारा जीवन कितना बदल गया, तुम्हारे विचार कितने बदल गए, तुम्हारी क्रियाएं कितनी बदल गई। सब कुछ बदल रहा है, वो नित्य नहीं। पर भीतर एक आत्म तत्व है, वो सत्य है, वो कभी नहीं बदलता,
उसकी साधना करनी है, उसको समझना है, उसमें स्थित होना है। बस उस आत्म तत्व में स्थित होने के लिए ये 4 दिन की ध्यान साधना की प्रक्रिया है। तो आत्मा अकेली है, जीव अकेला जगत में, जन्म मृत्यु न होए, मात पिता सुत बांधवा क्यों कर अपना हो। जब शरीर ही अपना नहीं तो माता पिता कैसे हो सकते। एकत्व भावना का पोषण करना है कि जीव आत्मा अकेली थी, अकेली है, अकेली ही रहेगी। तुम सब, तुम्हें पता था तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें पता है तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारे माता पिता कहाँ से आए थे, तुम्हारी पत्नी कहाँ से आई थी, तुम्हारा बेटा कहाँ से आया था, कहाँ जाएगा कुछ पता है, जाओगे कहाँ कुछ पता नहीं, आए थे कहाँ पता नहीं, कहाँ जाओगे पता नहीं। पर यह पता है कि मैं आत्मा हूं, जहां भी जाऊंगा अपने कर्म से जाऊंगा। अच्छे कर्म किए तो अच्छी गति मिलेगी, यदि नीच कर्म किए तो नीच गति मिलेगी। शरीर बदलते हैं, आत्मा नहीं। तो हम संसार में इतना मोह करते हैं अपने परिवार से, धन दौलत से, बच्चों से, संबंधों से, पर वो स्थायी नहीं है, वो सब बदलने वाला है। आत्मा क्या है? निज भगवान आत्म आनंद का रसकंद है। जैसे गन्ने के पोर पोर में मिठास होती है, रसगुल्ले के हर हिस्से में मिठास होती है, ऐसे आत्मा के असंख्यात प्रदेशी आत्मा में आनंद शक्ति ज्ञान रहता है। आनंद का रसकंद सागर शांति का निज आत्मा, ये शांति का सागर है, आनंद का रसकंद है ये आत्मा। सब द्रव्य जड़ पर ज्ञान का घनपिंड केवल आत्मा। एक आत्मा को छोड़कर सभी द्रव्य जड़ हैं। आत्मा को छोड़ करके सारे द्रव्य जितने भी संसार के अजीब पदार्थ हैं वो सब नष्ट होने वाले हैं, जड़ है। शरीर है, सारे संबंध है, मकान है, दुकान है, फैक्ट्री है, हीरे जवाहरात है, सोना चांदी है, सगे संबंधी हैं, वो सब एक एक करके विलीन होने वाले हैं। जीवन मरण सुख दुख सभी भोगे अकेला आत्मा। आत्मा जैसा कर्म करता है उसको वैसा गति मिलती है, शरीर मिलता है, और आत्मा को जन्मना पड़ता है, भोगना पड़ता है। किसके कारण? जब आत्मा विभाव में जाता है तो मोहनीय कर्म के अंतर्गत आ जाता है। मोहनीय कर्म के कारण वो 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भटकता रहता है। तो निश्चय से आत्मा कुछ नहीं करता। विभाव दशा में जब आत्मा शरीर अपने आप को मान लेता है और क्रोध मान माया लोभ राग देश में फंस जाता है तो अकेला दुख भोगता है। पर वही आत्मा जब अपने स्वभाव में आ जाता है, शिव स्वर्ग नरक निगोद में जावे अकेला आत्मा। वही आत्मा यदि विभाव दशा में जाता है तो नोगोद में चला जाता है, नरक में चला जाता है, स्वर्ग में चला जाता है, और शुद्ध आत्मा रूप रमण करता है तो मोक्ष में जा सकता है। ये आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। इस सत्य से अनभिज्ञ ही रहते सदा बहिरात्मा। इस सत्य से अनभिज्ञ ही रहते सदा बहिरात्मा। पहचानते निज तत्व जो वो ही विवेकी आत्मा। पहचानते निज तत्व जो वे ही विवेकी आत्मा। निज आत्मा को जान कर निज में जमे जो आत्मा। निज आत्मा को जान कर निज में जमे जो आत्मा। वे भव्य जन बन जाएंगे पर आए में परमात्मा। जो आत्मा बहिरात्मा है वो अज्ञानी जन बाहर में स्थित रहते हैं, परंतु जो अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा को, अपनी दृष्टि को पहचान लेते हैं वो भीतर चले जाते हैं। वो अपनी आत्मा को पहचान करके वो विवेकी बन जाते हैं, वो ज्ञानी बन जाते हैं, वो ध्यानी बन जाते हैं। जो जीव निज आत्म तत्व को पहचान कर जानकर निज में ही जम जाते हैं, रम जाते हैं, वो ही इस जन्म में जन्म मन से मुक्त हो जाते हैं, अरिहंत बन जाते हैं और आत्म में सिद्ध हो जाते हैं। शास्त्र में दृष्टांत दिया गया है मृगा पुत्र का कि उसने एकत्व की भावना भाई, एकत्व की भावना भाते भाते कैसे उन्होंने माता पिता से आज्ञा ली,
सुग्रीव नगर में बलभद्र राजा, उसकी पत्नी का नाम मृगावती, उसके पुत्र का नाम मृगपुत्र था और बहुत वो ऐशो आराम में रहता था। सुख दुख उनके जीवन में था नहीं, आनंद में भोगता था। और किस प्रकार उन्होंने उसकी दृष्टि बदली, दृष्टि बदलने के बाद उनको वैराग्य आया, वैराग्य आने के बाद वो माता पिता से आज्ञा मांगते हैं और माता पिता किस प्रकार उनकी परीक्षा लेते हैं, परीक्षा लेने के बाद किस प्रकार वो आज्ञा देते हैं और आज्ञा देने के बाद वो दीक्षा ग्रहण करते हैं और मोक्ष में चले जाते हैं। एक आत्म तत्व की भावना भाने से 12 भावनाओं में कोई भी भावना तुम निरंतर भावित करते रहो, गहरे 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 उतरते चले जाओ, तो निश्चय में आप एक दिन शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हो। सूत्र कृतांग सूत्र में भी कहा गया है, अन्नस दुखं अन्नो न प्रियायि पतेहिं जायिं पतेहिं मरें। दूसरों का दुख कोई दूसरा नहीं बांट सकता, कोई किसी के दुख को बांट नहीं सकता, कोई किसी को सुखी कर नहीं सकता। प्रत्येक प्राणी अकेला जन्म लेता है, अकेला ही मरता है। जन्म मरण किसका होता है? आत्मा का नहीं, शरीर का होता है। आत्मा वही रहती है, परंतु विभाव दशा में आकर के आत्मा को जन्म मरण करना होता है, जन्म मरण से रहना होता है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणां व्रजामि, अरहन्ते शरणां व्रजामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केवली पाणत्तां धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण दुःखहरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी।